हेलो बच्चों, आज से कक्षा 10वीं की हिंदी का अध्ययन करेंगे हम। तो हिंदी में जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पद्यखंड। ठीक, तो पद्यखंड में जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति धारा, तो उसमें जो विनय के पद दिए गए हैं जो सूरदास जी द्वारा रचित हैं उनका अध्ययन करेंगे हम। तो जो पद्यखंड होती हैं उनमें क्या होता है कि उनमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित इनका वर्णन लिखना होता है। ठीक, तो इसमें संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश पाठ भक्ति धारा पाठ के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पद से लिया गया है या ठीक है। और जो प्रसंग है तो प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद्यांश में सूरदास जी ने किसकी उपासना की है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना एवं जटिल मानते हुए क्या उसकी रूपरेखा के बारे में बताया है कि निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना होती है वो कितनी कठिन होती है और जो सगुण ब्रह्म की उपासना होती है वो कितनी सरल या सहज होती है। ठीक, तो इसमें जो विनय के पद दिए गए हैं तो जो संदर्भ प्रसंग है वो सभी के लिए, संदर्भ सभी के लिए एक जैसा होता है और प्रसंग में अलग अलग जो पद हैं उनकी उसके भाव के बारे में लिखना होता है। तो ये आप लिख लेंगे। इसकी जो व्याख्या है वो यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है और इसकी जो PDF है वो आपको स्कूल के एप्लीकेशन स्टडी मटेरियल में आपको प्राप्त हो जाएगी, तो आप वहाँ से इसको नोट कर लेना है। ठीक, यहाँ पर आपको इस विनय के पद को अच्छी तरह से समझना है। तो इसमें जो पहला पद दिया गया है वो दिया गया है, अवगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सवही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगति बिनु, निरालंबन कित धावे, और सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर्य सगुन पद गावे। ठीक है, तो इसमें सूरदास जी ने इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है और इस पद को लिखा है। तो इसमें सबसे पहली जो लाइन है उसका अर्थ है अवगति गति कछु कहत ना आवे। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, ठीक, वो इतनी जटिल है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार जो गूंगा व्यक्ति होता है वो फल का रसास्वादन तो कर सकता है लेकिन उसको क्या है व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो गूंगा है। ठीक, तो जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस का अनुभव मतलब स्वाद तो कर सकता है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, वो अंतर्गत मतलब अंदर ही अंदर उसका भाव क्या कहता है व्यक्त करता है। ठीक है, उसको बाहर नहीं बता सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। ठीक है, लेकिन क्या है निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसी है कि जो योगी जो संत होते हैं वो उनकी उपासना करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म जो हैं वो अशरीरधारी हैं। ठीक है, और अशरीरधारी है तो उनका वर्णन जीव से नहीं हो सकता है क्योंकि उनका कोई ना रूप ना रंग ना आकार कुछ नहीं है। ठीक है, तो परम स्वाद सवही सुरेंता अमित तोज उपजावे, उनका जो स्वाद है वो अंदर वो लेता है लेकिन उसको क्या है बाहर व्यक्त नहीं कर सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, ठीक है, मन और वाणी ऐसे साधन हैं ये। ठीक है, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। मन और वाणी क्या है एक ऐसे साधन है, ठीक है, जो निर्गुण ब्रह्म ना देखते हुए भी, जिनका ना रंग है ना रूप है ना आकार है, सो जाने सो पावे, और उनको जान लेता है और उनको क्या है उनको प्राप्त कर लेता है। सूरदास जी ने जो अपना मन है, ठीक है, वो सगुण रूप रेख गुण जात जुगनि बिनु, रूप है ना उनके गुण है ना उनकी जाति है, फिर भी क्या है बिनु निरालंबन कित धावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि अपना जो मन है वो सगुण ब्रह्म की लीलाओं का गुणगान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, वो अपना जो मन है वो सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए अधिक मन चाहता है क्योंकि सगुण ब्रह्म जो होते हैं उनकी
रूप रंग आकार सभी दिखाई देता है, इसलिए वो क्या है, उसका मन, अपना मन जो है वो सगुण ब्रह्म की भक्ति के लिए अत्यधिक मन चाहता है, ना कि निर्गुण ब्रह्म के लिए, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का ना कोई आकार, ना रूप, ना रंग होता है। ठीक है। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर्य सगुण गुण पद पावे, अर्थात मन क्या है, ये बिना रूप रंग गुण और वर्ण के युक्त रहते हुए भी निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किस ओर जाए। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि उनका रंग रूप आकार नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि उनकी भक्ति के लिए किस ओर जाएं। ठीक है। तो इस प्रकार हमने पहले जो विनय का पद दिया गया है उसका व्याख्या पढ़ी है। इसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना कितनी जटिल है और सगुण ब्रह्म की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए उसके बारे में इसका वर्णन है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पद पढ़ते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणामय सबकी अंतर्जामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नौन हरामी, भरी भरी दोहे विषय को धावत जैसे शूकर ग्रामी, सुनि सतसंग होए जे आलस विषयानी संग विश्रामी, श्री हरि चरण छाणी विमुख की निस दिन करत गुलामी, पापी परम अधम अपराधी सब पतन में नामी, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। ठीक। तो इसमें सूरदास जी ने क्या है, इसमें जो संदर्भ होगा वो जो हमने बताया था पहले पद में वही है, और इसकी जो प्रसंग होगा वो होगा कि इसमें सूरदास जी ने अपनी तुलना कुटिल कल खामी मतलब सबसे किससे की है, दुष्ट कामी और सभी पापियों में सर्वोपरि मानते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है। ठीक। तो इसमें उन्होंने कहा है कि हम पापियों का उद्धार कीजिए हे प्रभु। ठीक। इसकी जो व्याख्या है वो है, मो सम कौन कुटिल खल कामी, अर्थात मैं स्वयं के कुटिल दुष्ट कामी सभी पापियों में क्या हूँ, सर्वोपरि हो गया हूँ। तुमसे कहाँ छिपी करुणामय, वो कह रहे हैं कि आपसे यह बात नहीं छिपी है, क्योंकि आप तो क्या हैं, अंतर्जामी, आप तो घट घट की जानते हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं आप तो मुझ पर कृपा करें। ठीक है। जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नौन हरामी, आपने जो यह तन दिया है मैं इसका मूल्य जो है वो भूल गया हूँ, एक मैं ऐसा एक बहुत बड़ा हरामी या पापी हूँ। जो सूरदास जी हैं उन्होंने अपनी तुलना एक पापी के समान की है। ठीक है। इसके बाद है, भरी भरी देह विषय को धावा जैसे शूकर ग्रामी, मेरा मन क्या है, संसार की उनका वो आप कह रहे हैं कि आप मेरा जो मन है वो किस प्रकार हो गया कि संसार के विषय की ओर भागता रहा है, संसार की जो विषय वासना है उनके लिए दौड़ रहा है, धावत यानी दौड़ना, जैसे शूकर ग्रामी, जिस प्रकार से शूकर होता है वो कहाँ भागता है, मेले की ओर भागता है। सुन सत्संग होए जे आला, जहाँ सत्संग होता है, भजन होते हैं, ठीक है, वहाँ पर मन जाने के लिए आलस करता है। विषयानी संग विश्रामी, अर्थात जहाँ पर क्या होता है, तो सूरदास जी कह रहे हैं कि जहाँ पर सत्संग और भजन होता है वहाँ पर मन आलस करता है जाने के लिए। विषयानी संग विश्रामी, और जहाँ पर विषय वासनाओं में बहुत आराम मिलता है, ठीक है, आनंद प्राप्त होता है। श्री हरि चरण छाही विमुखी की, और मैंने लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी के चरण कमलों को क्या किया है, त्याग कर दिया है। ठीक। निस दिन करत गुलामी, मैं जिसकी निस दिन गुलामी करता रहता हूँ। ठीक है। पापी परम अधम अपराधी सब पतन में नामी, ठीक है, मैं इतना बड़ा पापी परम अधम अपराधी, ठीक है, मैं बहुत बड़ा महान नीच अपराधी तथा सभी पापियों के लिए बहुत प्रसिद्ध या सबसे आगे हो गया है। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास जी कहते हैं कि हे अधमों के उद्धारण करने वाले प्रभु, आप मेरी विनती को स्वीकार कीजिए और मुझ पर उद्धार कीजिए। अपने नाम के गुण के अनुसार मेरा भी भवसागर से इस प्रकार उद्धार कीजिए। तो इस पद में सूरदास जी ने प्रभु से प्रार्थना की है और अपने को क्या पापी रूपी शरीर के
जो विषय वासनाओं में ग्रसित है उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे हरि के चरण, आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा मैं। ठीक, तो इसमें सूरदास जी ने प्रभु से क्या है, विनती की है। ठीक, तो इस प्रकार हमने इसके जो विनय के पद हैं उनके 2 पद के व्याख्या पढ़ चुके हैं। ठीक।